कुतुब मीनार और विष्णु स्तंभ का विवाद भी कोर्ट पहुंचा, जहां इसे सबूतों और गवाहों की कसौटी पर कसा जाएगा, जहां पत्थरों की कार्बन डेटिंग से लेकर खसरा खतौनी तक और मूर्तियों की वास्तुकला से लेकर इतिहास की किताब तक सब खंगाला जाएगा। मीनार की सच्चाई जानने के लिए इतिहास की गहराई में उतरना होगा। जज के कोर्ट रूम से लेकर सोशल मीडिया के ट्रोल रूम तक, वकील, वादी प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष, समर्थन विरोध, इस मुद्दे पर सबके अपने अपने दावे हैं, अपने तथ्य और अपनी राय है। पुरानी इमारतें हैं उनको साथ छेड़छाड़ करके मुगलकालीन जो भी शासक रहे उन्होंने जो है सनातन की जो भी इमारतें थी, जो भी हमारे मंदिर थे, जो भी हमारे मठ थे, सबको बदला गया। तो अब ये बीड़ा उठाया है सभी संत समाज ने, विद्युत समाज ने कि हम अपनी मांग को मंगवा कर रहेंगे। कुतुब मीनार को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को मजबूत बनाने के लिए कुतुब मीनार के बनाए जाने का इतिहास साक्ष्य रूप में रखता है। मुस्लिम पक्ष के अनुसार इस मीनार का काम दिल्ली के प्रथम मामलुक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1193 में आरंभ करवाया, लेकिन वो केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को जोड़ा और साल 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को बनाने में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिस पर कुरान की आयतों और फूल बेलों का महीन नक्काशी का काम किया गया है। वर्तमान में जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, ये बिल्कुल ज्ञात तथ्य है, लोग जानते हैं। और वहाँ पे कुरान की बहुत सारी आयतें हैं और वहीं एक मस्जिद भी उन्होंने तामीर की हुई है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सच्चाई है, जो कि पुष्ट बात है कि कुतुब मीनार जो कैंपस बना, जो चारों तरफ वहाँ पे जो चीज़ें हैं उसके आर्किटेक्चर भी मौजूद हैं, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। कुतुब मीनार 26-27 जैन और हिंदू टेम्पल्स को तोड़ करके बनाया गया एक ऐसा स्थान है कि जो देश की बहुसंख्यक जो मान्यता वाली जनता है उनकी आस्था का केंद्र था। हिंदू पक्ष अपने दावों के समर्थन में कई तरह के तथ्य रखता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दिल्ली पर कब्जा करने से कई सदी पहले के हैं। पहला दावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के शिलापट पर लिखा है, जिनमें प्रयुक्त खंबे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। कुतुब मीनार क्षेत्र में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति खंडित है। दावा नंबर 2, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स किताब के लेखक और इतिहासकार BM पांडे मानते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे। मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करने पर मंदिर के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये जो 27 मंदिर थे वो उनके अवशेष जो आज भी कोई भी जाए एक नंगी आंख से आदमी देख सकता है कि जितने पिलर्स और मूर्तियां इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ी हैं वो सब हिंदू या जैन धर्म से संबंधित हैं। उनमें गणेश भी हैं, उसमें शिव भी हैं, उसमें कृष्ण भी हैं, उसमें विष्णु की भी मूर्तियां हैं। वो सब चारों तरफ फैली हुई हैं और ये उन्हीं मंदिरों के अवशेष हैं जो यहाँ पर 27 मंदिर हुआ करते थे। दावा नंबर 3, 1977 में किए गए प्रोफेसर MS भटनागर के शोध और निजी हवाई सर्वेक्षण के अनुसार मीनार के किनारे 24 विशाल कमल के आकार की नक्काशी है, जो हिंदू वास्तुकला का स्पष्ट प्रतीक है। प्रोफेसर MS भटनागर के मुताबिक ये कुतुब मीनार नहीं, ध्रुव स्तंभ है। दावा नंबर 4, एक दावा यह भी है कि कुतुब मीनार जिस जगह पर बना हुआ है उस क्षेत्र का नाम मेहरौली है। दावा यह किया जाता है कि मेहरौली संस्कृत के एक शब्द मिहर अवेली से निकला है। चारों तरफ आर्किटेक्चर है, वहां जो खंबे हैं, स्तंभ है,
उन खंभों पे घंटियां बनी हुई हैं, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, 4 स्थान पे वहां गणेश की प्रतिमा है, वहां पर यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सच्चाई को कोई झुटला सकता है। वहां पे जरूर हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ करके वहां मस्जिद और वो कुतुब मीनार बनाई गई। कुतुब मीनार पहले से मेहरावली था, 3 मत है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां मेहरावली थी जो कि वराह मिहिर ने बनाई, कुछ लोगों का कहना है कि वो विष्णु स्तंभ था, और कुछ लोगों का कहना है कि वहां जैन टेम्पल्स थे, कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे गणेश मंदिर था। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं, अपना ज्ञान है, लेकिन सच इन्हीं दावों के बीच में कहीं मौजूद है।